कैसे हम माहू, तेला और मिलीबग का नियंत्रण करेंगे। उसके लिए हमारे पास एक उत्पाद है जिसका नाम है D1। D1 जो कि माहू, तेला और मिलीबग का उत्कृष्ट नियंत्रण करता है। एक ही समय में दीर्घकालिक नियंत्रण, कम से कम 15 दिनों का कंट्रोल ये माहू, तेला, मिलीबग के ऊपर देता है। D1 जो है संपर्क संपर्क क्रिया द्वारा, संपर्क क्रिया का मतलब है कि अगर हमारी दवाई स्प्रे करने के बाद अगर वो किसी कीड़े के या तेला के, माहू के, मिलीबग के संपर्क में आता है या दवाई का स्प्रे उसके ऊपर गिरता है तो वो उसको खत्म कर देता है। ये तो एक तरह का इसके कार्य प्रणाली हो गई। दूसरा हो गया ट्रांसलेमिनर। ट्रांसलेमिनर क्या होता है, अगर हम पत्ती के ऊपर स्प्रे करते हैं, जैसे हम कपास में स्प्रे करते हैं, तो पत्ती की नीचे की सतह पे जो कीड़े हैं या जो इंसेक्ट हैं, जो सकिंग पेस्ट हैं, तो दवाई ऊपर से नीचे की तरफ चली जाती है पत्ती को पार करके, जिसकी वजह से नीचे की तरफ के जो इंसेक्ट हैं या नीचे की तरफ के जो कीड़े हैं वो भी ये खत्म कर देता है। जैसे कि आप जानते होंगे माहू और तेला ये पत्ती के नीचे की तरफ रहते हैं, तो पत्ती के नीचे की तरफ रहने से हमें इस तरह की दवाई का इस्तेमाल करना चाहिए जो पत्ती के ऊपर गिरने के बाद नीचे की तरफ निकल के आ जाए, जिसकी वजह से नीचे के कीड़े का जो है कंट्रोल हो सके। थर्ड है अंतर प्रवाही। अंतर प्रवाही का मतलब है सिस्टेमिक, मतलब जो स्प्रे करने के बाद पौधे के अंदर चली जाए। अगर पूरे पौधे के अंदर दवाई रम जाती है और पत्ती को या तने को, किसी भी पौधे के पार्ट को अगर कोई इंसेक्ट या कीड़ा खाता है तो उसके बाद वो खत्म हो जाता है। ये है हमारी सिस्टेमिक एक्टिविटी, अंतर प्रवाही एक्टिविटी। तो D1 एक ऐसा उत्पाद है धानुका एग्रीटेक लिमिटेड का जो कि संपर्क, ट्रांसलेमिनर और अंतःप्रवाही गतिविधि के साथ चूसने वाले कीड़ों को नियंत्रण करता है। आप यहाँ देख सकते हैं तेला कैसा दिखता है। ये तेला होता है, ग्रीन कलर का होता है, जैसिड जिसे बोलते हैं इंग्लिश में। आप देख सकते हैं एफिड, इसको माहू बोलते हैं, ये येलो कलर का और हल्के ग्रीन कलर का होता है जो पत्ती के नीचे की सतह पे चिपका रहता है। आप ये देख सकते हैं मिलीबग, ये व्हाइट कलर का होता है। मध्य प्रदेश के बहुत सारे जो कपास के जो खेत हैं या कपास के जो फील्ड हैं उसके अंदर मिलीबग की समस्या रहती है। मिलीबग के ऊपर पूरे भारतवर्ष में सिर्फ ये एक ही दवाई जिसका रजिस्ट्रेशन है, या जो भारतीय जो रसायन जो विभाग है या फिर CIB जो है, सेंट्रल इंसेक्टिसाइड बोर्ड, वो रिकमेंड करता है मिलीबग के ऊपर D1 को। अब बात करता हूं इसके सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट की, सबसे महत्वपूर्ण। ये बहुत अच्छा फाइटोटोनिक इफेक्ट देता है। फाइटोटोनिक इफेक्ट का मतलब है कि पौधे में ग्रीनरी देता है। अगर आप D1 का स्प्रे करते हैं तो 4 से 5 दिन के बाद जब आप फील्ड के अंदर जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपकी जो पत्तियां हैं वो सॉफ्ट हो गई हैं और जो है पौधा आपका स्वस्थ दिखेगा। अगर हमारी पत्तियां सॉफ्ट हैं और पौधे में ज्यादा हरापन है, इसका मतलब वो प्रकाश संश्लेषण करेगा। प्रकाश संश्लेषण करने से पौधे में पैदावार बढ़ती है, उससे पौधा भोजन ज्यादा बनाता है, उसकी वजह से हमें ज्यादा बोल्स प्राप्त होते हैं। बोल्स अच्छे होने से हमें पैदावार भी अच्छी मिलती है। अब मैं बात करूंगा इसके पर्यावरण के लिए सुरक्षित है ये। इसमें ग्रीन ट्रायंगल केमिस्ट्री है, आप ग्रीन ट्रायंगल केमिस्ट्री इसमें देख सकते हैं। कपास के फील्ड में बहुत सारे कीड़े या इंसेक्ट ऐसे होते हैं जो कपास की फसल के लिए लाभदायक है, तो D1 उनके ऊपर, उनके लिए सुरक्षित है और पर्यावरण के लिए सुरक्षित है, उनको किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाता है। D1 की जो मात्रा है वो 150 ml प्रति एकड़ है, 150 ml प्रति एकड़ है। इसमें पानी की मात्रा 150 से 200 लीटर पानी की मात्रा हमें इस्तेमाल करनी चाहिए, जिसमें हमें 150 ml प्रति एकड़ की मात्रा हमें इस्तेमाल करनी चाहिए। हम इसमें टैंक वाइज नहीं जाएंगे, हमें पर एकड़ में जितने दवाई की रिक्वायरमेंट है 150 ml, उसके हिसाब से हम इसमें चलेंगे। आप देख सकते हैं कि रिजल्ट D1 के कपास में, तेला में कैसे रिजल्ट हैं। आप इधर देख सकते हैं D1 का स्प्रे इस फील्ड में हुआ है, 2 सप्ताह के बाद इस तरह के रिजल्ट इसमें है। ये किसान का अभ्यास है, किसान ने अपने हिसाब से दवाई का इस्तेमाल किया। ये अनुपचारित है, इसमें किसी भी दवाई का इस्तेमाल नहीं हुआ है। और ये आपका तेला है, इसने कैसे पत्ती का रस चूस के इसको किस तरह की जो है इसकी हालत कर दी है। ये पत्ती का रस चूस लेता है जिसकी वजह से पत्ती जो है ऊपर की तरफ सिकुड़ जाती है।
यहाँ आप देख सकते हैं कि फार्मर ने अनुपचारित है, किसी दवाई का इस्तेमाल नहीं किया, इसमें किसान ने दवाई का इस्तेमाल किया है, इसमें उसने D1 का इस्तेमाल किया है। तो D1 का इस्तेमाल करने के बाद 2 सप्ताह के बाद आप देख सकते हैं ग्रीनरी है, पौधा हरा भरा है और स्वस्थ है। ये आप देख सकते हैं कि D1 के स्प्रे करने के बाद हमें मखमली पत्ती प्राप्त होती है, जिसकी वजह से हमारा पौधा भी सॉफ्ट होता है, पत्तियां भी सॉफ्ट होती हैं। ये है इसके तेला के अंदर रिजल्ट। अब हम बात करेंगे ये माहू में किस तरह के रिजल्ट देता है। इधर आप देख सकते हैं D1 अनुपचारित, यहाँ किसी का भी स्प्रे नहीं हुआ है, इसमें D1 उपचारित। तो आप देख सकते हैं कैसे ये मृत पोजीशन के अंदर हो गया है। ठीक है, तो इसके रिजल्ट, इसके जो है रिजल्ट 3 दिन के अंदर आ जाते हैं। जो हम 3 दिन से 4 दिन का हम इसमें वेट करते हैं, क्योंकि प्रोडक्ट सिस्टमिक है, ताकि अच्छे से काम करे। बाकी जो माहू है वो कुछ ही घंटों में खत्म हो जाता है। यहाँ आप देख सकते हैं D1 उपचारित और D1 अनुपचारित। यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पर माहू की संख्या कितनी है, यहाँ पर माहू की संख्या नहीं है। तो ये हमारी स्वस्थ पत्ती है और स्वस्थ पौधा हमारा दिख रहा है और पूरी ग्रीनरी के साथ। ये है रिजल्ट 3 दिन के बाद, D1 के कपास में रिजल्ट 3 दिन के बाद कि वो माहू को कैसे कंट्रोल करता है। अब हम बात करते हैं मिलीबग के ऊपर इसके किस तरह के रिजल्ट हैं। तो आप देख सकते हैं मिलीबग संक्रमित पौधा, ये कॉटन है मिलीबग संक्रमित, और D1 उपचार करने के बाद मिलीबग यहाँ पर नहीं है। तो मिलीबग के ऊपर भी इसका एक्सीलेंट रिजल्ट है। यहाँ पर भी हमें 3 से 4 दिन का वेट करना पड़ेगा, ताकि हम अच्छे से रिजल्ट देख पाए और बेटर ग्रीनरी के साथ। तो D1 एक ऐसा उत्पाद है धानुका का जो जैसिड, तेला, माहू और मिलीबग तीनों पे कंट्रोल देता है। इसकी जो मात्रा है 150 ml पर एकड़ है। हमें 150 से 200 लीटर पानी के साथ इसका इस्तेमाल करना है और कम से कम 15 दिनों का ये कंट्रोल देता है, लंबी अवधि हमें प्रदान करता है।